जावेद राणा साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार इस मसले पे बिल्कुल सीरियस है और हमारी सरकार के एजेंडे में डेली वेजर का इशू है और बहुत जल्द हम इसको सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है बिजनेस रूल जो हैं वो अभी डिफ़ाइन नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से हम भी थोड़ा सरकार को समय दे रहे हैं कि जब तक ये बिजनेस रूल डिफ़ाइन नहीं हो जाते, इनके पास पावर्स नहीं आ जाती, तब तक बड़ा प्रदर्शन नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे आज हमने पेपर में भी पढ़ा है कि इसी हफ्ते में उम्मीद है कि बिजनेस रूल जो हैं वो डिफ़ाइन हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या क्या पावर्स कैबिनेट को मिलती हैं उनको देख के उसके बाद हम बड़ा प्रदर्शन की जो है उसकी तैयारी में भी हैं। और जिस तरीके से सरकार के डोमेन से मैसेज भी लगातार मिल रहे हैं कि सरकार इसके ऊपर एक्टिविटी कर रही है, तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार बिना किसी एजिटेशन के ही जो उन्होंने वादे किए हैं इलेक्शन दौरान या मैनिफेस्टो में रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला सरकार 2014 में जब लास्ट में 2014 24 अक्टूबर को कैबिनेट सब कमेटी जो उमर अब्दुल्ला जी की तरफ से ही बनाई गई थी, उसने एक रिपोर्ट सबमिट की थी कि जिसमें ऑलरेडी 3 फेजेस में डेली वेजर को रेगुलाइज करने की बात की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने की वजह से डेली वेजर का मसला सॉर्ट आउट नहीं हो पाया था। तो आज 10 साल के बाद वही सरकार है, वही सीएम है, वही लोग हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि उस कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट में जो कोई कमी पेशी है उसको ठीक करके तो कैबिनेट के अंदर उसको अप्रूवल देके लागू किया जाए। और अगर सरकार इसमें आनाकानी करने की कोशिश करती है तो हम ऑलरेडी एजिटेशन पे हैं और इसको सिर्फ थोड़ा सा तेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये फैसला सरकार को करना है कि सरकार किस तरीके से डेली वेजर के मसले को लेती है। रवि हंस सुबह शुरू हुई, शाम को हड़ताल ख़त्म हो गई। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने कल उनकी एजिटेशन का जिक्र किया, तो ये वाले मौके हमारे पास भी बहुत आए थे। हमें भी बहुत बार कहा गया कि आप एजिटेशन ख़त्म कर दो, लेकिन हमें मालूम है कि सरकार सिर्फ बहानेबाजी करती है। और हमने एक फ़ैसला लिया था कि जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होगी तब तक हम एजिटेशन को ख़त्म नहीं करेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि मिला उनको भी कुछ नहीं है सिवाय आश्वासनों के। तो अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन हमें बहुत मिले पिछले 22 जून 2022 से लेके आज तक। आश्वासनों की कोई कमी नहीं रखी सरकार ने देने में, चाहे डिबकाम जम्मू हो, एलजी हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, डीसी हो, सब ने आश्वासन दिए। लेकिन अब हमारा आश्वासनों से पेट नहीं भरता, इसीलिए ये कंटिन्यू चलेगी। और जब तक रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता तब तक जो PHE एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये लगातार जारी रहेगा।